Hi everyone, welcome to the Aryan Public School at home, a learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. This is Mohit Kumar Singh, your EVS teacher. Today, now I am going to discuss about festival chapter. Lesson name is 13. बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, रेडी करेंगे, समझेंगे, इसलिए आप लोग पेज नंबर निकाल लीजिए। जो पेज नंबर दिया हुआ है आपका 61, पेज नंबर 61। चलिए मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग इसको बच्चों ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, समझिएगा, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज बाबू, आप लोग टेस्ट कंटिन्यू दे नहीं रहे हो सारे कोई, इसलिए अगले सैटरडे से अगर एक भी बच्चा, अगर एक भी स्टूडेंट टेस्ट मिस किया, क्लास मिस किया, होमवर्क अगर नहीं भेजा, तो उसके बाद उन बच्चे का ख्याल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक समझिए, और नहीं समझ में आ रहा तो आप पार्टिकुलरली कॉल करके समझ सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग इस चैप्टर को। फेस्टिवल सेलिब्रेशन ऑफ स्पेशल इवेंट्स। फेस्टिवल जो होता है हम लोग बच्चों विशेष इवेंट्स पे, विशेष मौका पे, त्योहार क्या करते हैं हम लोग, मनाते हैं। इवेंट्स मतलब घटना भी होता है, इवेंट्स मींस मौका भी होता है, ठीक है। ड्यूरिंग फेस्टिवल वी फीस्ट एंड रिजॉयस। फेस्टिवल के समय हम लोग क्या करते हैं, फीस्ट रहते हैं, रिजॉयस करते हैं अपने आप को। इट इज अ टाइम व्हेन फैमिली एंड फ्रेंड्स कम टुगेदर। यह ऐसा समय होता है जिस समय सारे कोई क्या होते हैं, घर में रहते हैं, घर पे आते हैं। देखते हो ना, जो बाहर में भी होते हैं, कहीं भी होते हैं, क्या होते हैं, अपने घर आते हैं फेस्टिवल के समय। हम लोग बहुत क्या करते हैं, अपने आप को एंजॉय करते हैं। इट इज अ टाइम व्हेन फैमिली एंड फ्रेंड्स कम टुगेदर, एक साथ आते हैं। आवर कंट्री इज अ लैंड ऑफ मेनी फेस्टिवल। देखो भारत जो है, भारत देश में आप रह रहे हो, इस देश के आप नेवर हो, ठीक है, आप देश के सिटीजनशिप नागरिक हो, तो इस देश में क्या होता है कि ये विविध यानी डाइवर्स लैंडफॉर्म है। डाइवर्स लैंडफॉर्म करने का मतलब कि अलग अलग, कहीं भी देखोगे लैंड सीलैंड्स, समतल प्लेन, कहीं पे देखो माउंटेनियस, तो कहीं पे प्लेटियो, कहीं पे पर्वत, कहीं पे पठार, कहीं पे रिवर्स एरिया है, कहीं पे आपको कॉन्टिनेंटल्स, कहीं पे आपको डेजर्ट्स एरिया है, ठीक है। तो आप भारत जिस देश में रह रहे हो, ये भारत क्या है, डाइवर्स कंट्री है, लैंड ऑफ डाइवर्स कंट्री। यहाँ पे भूमि जो है अलग अलग भूमि है, हस्तकृतियां है, तो यहाँ पे अलग अलग जगहों पे रहने वाले लोग हैं। रहने के कारण जो व्यक्ति, मान लो कि सपोज करो बच्चों कि जो आपको रेगिस्तानी एरिया में रह रहा हो, जो माउंटेनियस एरिया, पर्वतीय क्षेत्रों में रह रहा हो, तो सारे किसी का खाना पाना, रहन सहन क्या होता है बाबू, सारे किसी क्या होता है, डिफरेंस होता है। इसी के आधार पे सारे कोई का क्या होता है, फेस्टिवल भी अलग होता है। देखते हो ना, अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते हैं, अलग अलग उनका पोशाक भी होता है, भोजन भी होता है। मान लो कि आप पर्वतीय एरिया में रहते हो, ठंड प्लेस पे रहते हो, ठंड जगह में रहोगे तो क्या करोगे, कॉटन कपड़ा पहनोगे तो ठंडा लग जाएगा, तो वहाँ पे क्या वूलन क्लॉथ्स पहनोगे क्या, और हम स्वेटर पहनोगे जिससे आपको ठंड ना लगे। तो अलग अलग जगहों पे रहने वाले लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, उनका खाना पीना होता है। जैसे मान लो कि जो ठंड प्रदेशों में रहने वाले, कोल्ड रीजन में रहने वाले जो लोग होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी सामान खाते हैं, मसालेदार खाते हैं। आप यहाँ पे स्पाइसी सामान ज़्यादा खाओगे, आपका बस पेट ही खराब हो जाएगा। इसलिए बच्चों यहाँ पे जो भारत जो है वो आपका क्या है, बहुत विविध देश है, विविधता वाला देश है। इसलिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग रहते भी हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग फेस्टिवल मानने वाले लोग होते हैं। जैसे बोला और कंट्री इज लैंड ऑफ मेनी फेस्टिवल, आपका भारत ऐसा देश है, इस देश में, इस भूमि पे अलग अलग प्रकार के लोग फेस्टिवल मनाने वाले होते हैं। लेट अस नो अबाउट सम ऑफ देम, इसमें से कुछ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, जानेंगे। सबसे पहला फेस्टिवल किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र के लिए हम लोग दो प्रकार में, एक राष्ट्रीय पर्व और एक रिलीजियस फेस्टिवल। फेस्टिवल क्या होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स अकॉर्डिंग टू बी या आवर कंट्रीज, अपने देश के अनुसार, नेशनल फेस्टिवल एंड बोलो रिलीजियस फेस्टिवल, धार्मिक त्योहार। नेशनल फेस्टिवल जो होता है बच्चों, सारे देश के अलग अलग होते हैं। किसी देश में सिर्फ इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, रिपब्लिक डे मनाएंगे, लेकिन हमारे देश में जो नेशनल फेस्टिवल होता है हमारे इंडिया में, वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के।
कौन कौन से बाबू? तो पहला आपका हो जाएंगे जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती, ये हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं। तो सारे देश के अलग अलग फेस्टिवल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली दो प्रकार के फेस्टिवल, जो नेशनल फेस्टिवल और रिलीजियस फेस्टिवल, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले टाइप्स के बारे में, जो है नेशनल फेस्टिवल यानी राष्ट्रीय त्योहार। नेशनल फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री। वी हैव 3 नेशनल फेस्टिवल। कह रहा है क्या? नेशनल फेस्टिवल ऐसा फेस्टिवल होता है बाबू, हमारे नेशनल फेस्टिवल ऐसे फेस्टिवल होते हैं जिसमें अपने देश के सारे लोग क्या करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। समझ रहे हो? नेशनल फेस्टिवल ऐसा होता है जिस फेस्टिवल को क्या करते हैं, सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं। कोई एक सेलिब्रेट नहीं करेगा क्योंकि पूरे राष्ट्र का है ना, किसी पार्टिकुलर धर्म का तो नहीं है, रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, सिर्फ एक ही लोग मानेंगे, ठीक है। इसमें आप क्या लेंगे, कौन कौन से? इंडिपेंडेंस डे, दूसरा रिपब्लिक डे, तीसरा गांधी जयंती। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडिपेंडेंस डे के बारे में। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th अगस्त, 15th अगस्त। हम लोग इंडिपेंडेंस डे को 15 अगस्त को मनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं बच्चों? तो इसलिए मनाते हैं क्योंकि इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15th अगस्त 1947। हम लोग स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि हमारा देश जो था 1947 में क्या होता, 15 अगस्त 1947 में आजाद होता, इंडिपेंडेंट हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। तो जिस दिन मेरा देश स्वतंत्र हुआ उसी दिन से हम लोग क्या करते आ रहे हैं, अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते आ रहे हैं। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट बात करेंगे अब हम लोग रिपब्लिक डे। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे हम लोग कब मनाते हैं वो? तो 26 जनवरी को, यानी 26 जनवरी को। क्यों मनाते हैं? बिकॉज इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। क्यों मनाते हैं? क्योंकि भारत जो है वो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, रिपब्लिक कंट्री बना था, यानी गणतंत्र हुआ था। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए बताइए तो सबसे पहले बच्चों कितने टाइप्स होते हैं नेशनल फेस्टिवल? बोलो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेशनल फेस्टिवल? अपने लिए, अपने देश के लिए, अलग देश के लिए बात कर रहा हूँ, अपने देश कितने होते हैं? बोलो। हाँ, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बोलिए मेरे साथ। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। चलिए लास्ट हम लोग बात कर रहे थे गांधी जयंती, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग करेंगे। गांधी जयंती, महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। गांधी जयंती हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि गांधी जी ने हमारे देश को आजाद कराने में बहुत सारे योगदान निभाए थे, इसलिए हम लोग फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं, यानी राष्ट्रपिता भी कहते हैं। किनको? गांधी जी को। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। हम लोग गांधी जयंती कब मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को। क्यों मनाते हैं 2 अक्टूबर को? क्योंकि गांधी जी का उसी दिन क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए फिर से रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग। कितने होते हैं हमारे नेशनल फेस्टिवल बाबू? 3। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। क्लियर? 3 फेस्टिवल्स, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। इंडिपेंडेंस डे हम लोग इसलिए मनाते हैं, इंडिपेंडेंस का मतलब तो स्वतंत्र, अपने आप को इंडिपेंडेंट करा लेना, किसी पे डिपेंडेंट न रहना, किसी पे निर्भर न रहना। तो ये कब हुए थे हम लोग? तो 1947, 15th अगस्त 1947। आप लोग देखते हो ना स्कूल में इंडिपेंडेंस डे मनाए जाते हैं, अभी हाल ही फिलहाल मनाए गए थे। तो 15th अगस्त 1947 में क्या होता हमारा देश आजाद हुआ था। क्लियर? इसलिए हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, किसी दूसरे देश से अपने देश को स्वतंत्र कराया था। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या? यानी जहां पे देश में, जिस देश में या किसी भी सिस्टम में रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, नियम कानून होते हैं, उसको हम लोग रिपब्लिक बोलते हैं, गणतंत्र बोलते हैं। हमारे देश कब गणतंत्र हुआ था बाबू? तो 26 जनवरी 1950। कब हुआ था बाबू? 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट देखेंगे नेशनल फेस्टिवल गांधी जयंती। गांधी जयंती क्यों मनाते हैं? क्योंकि गांधी जी ने हमारे देश को आजादी के लिए बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम किए थे, बहुत सारे स्ट्रगल किए थे, इसलिए हमारे देश का राष्ट्रपिता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इन्हीं के जन्मदिन पे हम लोग, जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो गांधी जयंती।
नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे रिलीजियस फेस्टिवल यानी धार्मिक त्योहार। अब ये बच्चों देखो बात क्या है, तो रिलीजियस फेस्टिवल के साथ कंडीशंस क्या है? रिलीजियस फेस्टिवल के साथ कंडीशन ये है कि रिलीजियस फेस्टिवल बच्चों धर्म से रिलेटेड होता है। जैसे मान लो कि हमारे देश में जो है अलग अलग प्रकार के धार्मिक लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, अलग अलग प्रकार के धर्म रहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के धर्म लोग यहाँ पे रहते हैं, तो अलग अलग प्रकार के क्या होगा, फेस्टिवल्स भी तो होंगे ना। जैसे मान लो कि मुस्लिम भाई ईद मनाते हैं, बकरीद बनाते हैं ना, अलग अलग प्रकार के। वैसे ही आप लोग हिंदू लोग क्या मनाते हैं, जैसे होली, दशहरा या दुर्गा पूजा जो जिसको हम लोग बोलते हैं, छठ पूजा, अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। वैसे ही मान लो कि कई पोंगल भी होते हैं, सिक्स गुरु पर्व मनाते हैं क्रिश्चियन लोग, ठीक है, तो क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस ट्री का पूजा करते हैं। तो अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग प्रकार की क्या करते हैं बच्चों, फेस्टिवल मनाते हैं। तो सबसे पहला हम लोग फेस्टिवल में देखेंगे रिलीजियस फेस्टिवल में, वो पहला फेस्टिवल होगा हमारा होली। होली कैसा फेस्टिवल होता है, इसमें क्या किया जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली जो है बाबू ये किसका फेस्टिवल है, तो होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली जो पर्व है बाबू ये किसका पर्व है, तो कलर का पर्व है, रंगों का पर्व है, रंगों और गुलालों का पर्व होता है। पीपल थ्रो कलर्ड वाटर एट ईच अदर। होली जो है खासतौर से हिंदू लोग मनाते हैं, और इसमें क्या करते हैं लोग, तो रंग को थ्रो आउट करते हैं यानी फेंकते हैं एक दूसरे पे, अपने मित्र पे, सगे संबंधी पे फेंकते हैं, और फेंक कर क्या करते हैं, होली का त्योहार का एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। मेनी स्पेशल डिशेस आर मेड। अब सिर्फ कलर ही नहीं एक दूसरे पे फेंकते हैं, इस दिन क्या होता है, अलग अलग प्रकार के डिशेस बनाए जाते हैं यानी भोजन बनाए जाते हैं, जैसे पकौड़ा, पकौड़ी, डिश टाइप बनाया जाता है ना। यही जैसे एग्जांपल में और मैं मतलब गुजिया इज वन ऑफ देम, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज गुजिया बनाए जाते हैं। तो होली जो होता है बाबू ये कलर का फेस्टिवल होता है, हिंदू भाई लोग के लिए होता है, और यहाँ पे क्या किया जाता है, इसमें एक दूसरे पे कलर फेंके जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेज नंबर 62। इसमें होगा बाबू आपका 26 नहीं था बाबू, ये गलत लिख दिए थे क्या, सॉरी, पेज नंबर 61 था, ये दूसरे क्लास का शुरू होती है, ठीक है। अब हम लोग देखें पेज नंबर 62। पेज क्या लिखेंगे होगा हम लोग 62 पेज पे आए, 62 पेज में बात करेंगे, वो होगा हमारा दशहरा। दशहरा पूजा भी बाबू ये हिंदू लोगों के लिए होता है, और इसमें होते क्या है ये देखेंगे। दशहरा इज अ फेमस हिंदू फेस्टिवल। देखो दशहरा जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण हिंदू लोगों का क्या होता है, फेस्टिवल होता है। क्लियर। इट बिगिंस विद रामलीला। ये शुरुआत, दशहरा की शुरुआत किससे होती है, जैसे दशहरा जो होता है वो हिंदू लोगों के लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। इसकी शुरुआत कैसे होती है, तो रामलीला से। दशहरा की शुरुआत कैसे होती है, रामलीला से। इट एंड्स विद बर्निंग द एफिगेस ऑफ रावण। और इसकी अंत कैसे होती है, तो रावण का जो मूर्ति होता है, प्रतिमा होता है, उसको जलाकर, जैसे इस फिगर में देखो दिया हुआ है, दिया हुआ है ना ऐसे। तो ये जो होते हैं बाबू, दशहरा की शुरुआत जो होती है वो रामलीला से शुरू होती है, अंत जो होता है वो रावण की फिगर को क्या करके, जलाकर। मेघनाथ एंड कुंभकर्ण एज ए मार्क ऑफ विक्ट्री ओवर इविल। सिर्फ रावण को ही, मेघनाथ एंड कुंभकर्ण को, ये 3% को जलाकर हम लोग क्या करते हैं, दशहरा का अंत करते हैं। और इसका मतलब ये इसका सिंबलाइज करता है, ये मार्क है विक्ट्री का, जीत का, किस पे, अत्याचार, अधर्म पे धर्म का जीत के लिए हम लोग ऐसा काम करते हैं, हिंदू भाई लोग ऐसा करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दिवाली। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। पीपल लाइट्स दियास। दिवाली जो फेस्टिवल होता है बच्चों ये भी हिंदू भाई लोग के लिए होता है, और इसमें क्या होते हैं, तो इसमें दिए जलाए जाते हैं, एंड डेकोरेट देयर होम्स, और अपने घर को सजाया जाता है। डेकोरेट मींस सजाना, और अपने घर को क्या किया जाता है बच्चों, सजाए जाते हैं। Goddess Lakshmi and Lord Ganesha are worshipped on this day. इस दिन क्या किए जाते हैं, तो गॉडेस लक्ष्मी और गणेशा की पूजा की जाती है। किस दिन, दिवाली के दिन। दिवाली के दिन अपने घर पे क्या किए जाते हैं, दिया बाती जलाए जाते हैं, घर को डेकोरेट किए जाते हैं, और लॉर्ड गणेशा एंड लक्ष्मी की पूजा की जाती है। किस दिन, ऑन द दिवाली।
अगला बच्चों हम लोग बात करेंगे ईद का। ईद इज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स। ईद जो होता है बच्चों वो मुस्लिम भाई लोगों का पर्व होता है। पीपल फास्ट फॉर ए मंथ बिफोर दिस फेस्टिवल। देखो ईद फेस्टिवल बहुत कठोर फेस्टिवल होता है, बहुत कठिन फेस्टिवल होता है। हमारे मुस्लिम भाई लोग इसके लिए क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। 1 मंथ तक इस फेस्टिवल ईद से पहले 1 मंथ तक फास्टिंग करते हैं, इट मींस रोजा करते हैं। देखते हो ना, तो रोजा करते हैं। उसके बाद इट इज फेस्टिवल दैट प्रमोट बॉडहुड एंड चैरिटी। इस फेस्टिवल को मनाने से पहले हम लोग बच्चों पहले 1 मंथ के लिए क्या करते हैं, रोजा रखते हैं। उसके बाद हम लोग इस वर्ष जिस पर्व को, इस फेस्टिवल को, ईद फेस्टिवल को मनाते हैं। ये मुस्लिम लोग के लिए होता है, मुस्लिम भाई लोग के लिए होता है, क्लियर। और ये फेस्टिवल किस चीज का होता है, किसका क्या मतलब, इस फेस्टिवल से हमें क्या मिलता है। तो ये फेस्टिवल जो होता है हमारे चाइल्ड ब्रदरहुड की भावना को बढ़ाता है, ठीक है, चैरिटी को बढ़ाता है, यानी भाईचारे की भावना को बढ़ाने का पर्व होता है। इसमें हम लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, हंसते खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। यानी ब्रदरहुड चैरिटी को बढ़ाती है। इट मींस क्या, भाईचारे को बढ़ाती है, यानी हम लोग सारे एक भाई हैं, हमारे संसार जो है एक है, यानी क्या है, हम लोग एक हैं। तो ये जो फेस्टिवल हम लोग खास तौर से भाईचारे को इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे मिलेंगे हम लोग बच्चों डे 33 में, और इसके आगे हम लोग फिर देखेंगे और क्वेश्चन आंसरिंग करने का भी काम करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हैव अ नाइस डे। इसको रिकॉर्डिंग कीजिए घर पे जाकर के यहाँ तक, ठीक है, और अपने पेरेंट्स को इसे सुनाने का प्रयास कीजिएगा, सारे को सुनाइए अपने पेरेंट्स या गार्जियन को, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हैव अ नाइस डे।